जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्मार्ट स्टडी परिवार आप सभी के लिए चला रहा है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की निःशुल्क कक्षाएं यूट्यूब पर। और उसी कड़ी में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है हमारे मध्य प्रदेश के उद्योग। ठीक है, और मध्य प्रदेश के उद्योग का यह हमारा तीसरा भाग है। और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो यह हमारा जो है लेक्चर नंबर 36 है। यानी कि इससे पहले हम 35 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आशा करता हूँ कि आप सभी को मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पढ़ने में आनंद आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, कोई आपके मन में प्रश्न होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे जो आपके मन के प्रश्न हैं वह हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग कर रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाएं जिसमें कि मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, तो आज ही जुड़े हमारे इस YouTube चैनल से और अपनी तैयारी को मजबूत करें ताकि जो हमारा प्रयास है वह परिणाम में बदल सके। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं मध्य प्रदेश जीके के। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की ऋतुएं, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की जनगणना, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के अभयारण्य। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश के वन और वन रिपोर्ट और साथ में हमारे मध्य प्रदेश के उद्योग का आज ये तीसरा लेक्चर है। और इसी कड़ी में हमने आपको औद्योगिक नीति, औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 को भी पढ़ाया है, तो वो लेक्चर भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है मध्य प्रदेश के उद्योग। और मध्य प्रदेश के उद्योगों में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो याद रखिएगा साथियों, हमने मध्य प्रदेश के उद्योग वाले चैप्टर में पढ़ लिए हैं कृषि आधारित उद्योग। और कृषि आधारित उद्योगों में हमने कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, रेशम उद्योग और सोयाबीन उद्योग के बारे में पढ़ लिया है। साथ ही हमने वन आधारित उद्योगों में कागज उद्योग पढ़ लिया था। फिर अब बीड़ी उद्योग, कत्था उद्योग, लाख उद्योग और प्लाईवुड उद्योग हमें आज पढ़ना है। साथ में खनिज आधारित उद्योग भी हमें पढ़ने हैं। और इसके अलावा जो हमारे अन्य उद्योग रहेंगे वह भी हम इसी में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने सबसे पहले देखा था कि कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है और मध्य प्रदेश इसमें तीसरे नंबर पर आता है। प्रथम सूती कारखाना बुरहानपुर में, प्रथम सफल कारखाना मालवा मिल इंदौर 1907 में। ठीक है, फिर हमने देखा सर्वाधिक फैक्ट्रियां कहाँ पर है, तो इंदौर में है। और इसी कारण से हम हमारे इंदौर को बहुत सारे नामों से जानते हैं, जिसमें मिनी मुंबई, औद्योगिक राजधानी, वित्तीय राजधानी, आर्थिक राजधानी, खेल राजधानी। इसके अलावा हमने कल बात की थी शिक्षा राजधानी, फिर स्वच्छता राजधानी। ये सारी के सारी उपाधियां हम किसको दे रहे हैं, तो हम हमारे इंदौर को दे रहे हैं। साथ में हमने देखा कि प्रमुख कारखाने कौन कौन से हैं, तो कल्याण मिल
स्वदेशी मिल और मालवा मिल ये कहाँ है? इंदौर में है। इसके बाद हमने देखा कि न्यू टेक्सटाइल मिल भोपाल, ताप्ती सूती कपड़ा मिल बुरहानपुर और हीरा मिल जो है वह उज्जैन में है। तो ये हमने कृषि आधारित उद्योग में कपड़ा उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग देखा था। इसके बाद जो दूसरा है हमारा वह है चीनी उद्योग, और यह कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग था जिसमें कि कच्चा माल क्या है? तो याद रखिएगा गन्ना हमारा कच्चा माल है। वहीं अगर प्रथम शुगर मिल की बात की जाए तो जावरा शुगर मिल रतलाम में कब खोली गई? तो वर्ष 1934 में इसे खोला गया। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है? तो यह बरलाई शुगर मिल सीहोर जिले में आती है। ठीक, फिर इसके अलावा अन्य मिल देखी थी हमने जिसमें भोपाल शुगर मिल सीहोर में, याद रखना भोपाल नाम है तो हम भोपाल पर नहीं जाएंगे, ऐसा का ऐसा ही हमें आगे जब हम पढ़ेंगे मेले तो उसमें एक मेला मिलेगा हमें भोपाली मेला जो कि बैतूल जिले में लगता है। ठीक, तो कभी कभी थोड़ा रुक कर भी हमें प्रश्न को हल करना है ताकि गलतियां ना हो। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी हमें सफलता से कोसों दूर ले जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जीवाजी शुगर मिल मंदसौर में, माँ पीताम्बरा शुगर मिल दतिया में, सेठ गोविंदराम शुगर मिल महिदपुर उज्जैन में। इसके बाद केलारस शुगर मिल हमने देखा मुरैना में, डबरा शुगर मिल ग्वालियर में, घटवा शुगर मिल बड़वानी में और जवाहर शुगर मिल हमने खरगोन में देखे थे। ठीक, इसके बाद जो हमने अगला हमारा उद्योग पढ़ा था वो था रेशम उद्योग। इसमें हमने देखा था कि शहतूश के द्वारा जो ऊन है वो बनाया जाता है। साथ में टसर और इरी किसकी किस्म है? तो शहतूश की किस्म है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि सर्वाधिक रेशम कारखाने कहाँ पर मिलेंगे? हमें सिवनी में मिलेंगे, और इस कारण से हम सिवनी को किस नाम से जानते हैं? तो मध्य प्रदेश के लखनऊ के नाम से जानते हैं। वहीं हम देखें कि मध्य प्रदेश में एकमात्र जो रेशम मंडी है वो कहाँ पर है? तो यह पंचमढ़ी में स्थित है। इसके बाद हमने कृत्रिम रेशा देखा, और इस कृत्रिम रेशे को हम किस नाम से जानते हैं? तो रियॉन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और कृत्रिम रेशे का सबसे बड़ा कारखाना हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो यह नागदा उज्जैन में देखने को मिलता है। याद रखिएगा यहाँ पर एक निजी हवाई पट्टी भी हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? फिर भारत सरकार ने कपड़ों को या जो सूती वस्त्र है उसके प्रोत्साहन के लिए कितने मृगनयनी एम्पोरियम खोले गए? तो याद रखिएगा टोटल 6 मृगनयनी एम्पोरियम खोले, जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ये तो 4 हमारे महानगर हो गए। 5वां हमारे मुख्यमंत्री जी का शहर उज्जैन, और 6वां हमारा रीवा। तो इन 6 शहरों का ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और इसके बाद हमने देखा वनस्पति घी उद्योग। और देखिए ये वनस्पति जो घी होता है ये कैसे बनता है? तो मूंगफली, सोयाबीन, तिल तेल नहीं है वो तिल है। इसके बाद सूरजमुखी, सरसों, कपास के बीज और ताड़ के वृक्षों का जो तेल है उसको मिक्स करके इसको बनाया जाता है। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कारखाना गंज बासोदा विदिशा में है। ठीक है, फिर हमने देखा सोयाबीन। तो सोयाबीन हमारी मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है, और यह सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होती है? तो उज्जैन जिले में, या कह सकते हैं मालवा के पठार में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। और सबसे पहले कहाँ पर यह बोई गई थी? तो इसे हमने देवास जिले के हाट पीपलिया, कौन सी जगह? हाट पीपलिया। ठीक है, हाट पीपलिया में इसे हमने बोया था। ठीक है, और सर्वाधिक हमें इसके कारखाने भी कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो हमें देवास जिले में देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है। फिर सोयाबीन निकालने का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर है? तो इसे हमने सिवनी में देखा था। फिर राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भोपाल में, जबकि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र हमें इंदौर में देखने को मिलता है। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि वह कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका संबंध हमारे देवास जिले से है? ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमने पढ़ा था, हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है वन आधारित उद्योग। और इसमें हमने क्या देख लिया था? कागज उद्योग देख लिया था।
अब इसमें हमने क्या देखा कि यह कागज जो उद्योग है यह वन आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। और यहाँ हमने अखबारी कागज का जो कारखाना है सबसे पहले कहाँ पर खोला, तो नेपानगर बुरहानपुर में वर्ष 1956 में इसे हमने खोला था। वहीं पर ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा यह शहडोल जिले में स्थित है। फिर इसके बाद हमने ये भी देखा था कि वर्ष 1968 में नेशनल सिक्योरिटी पेपर मिल को हमने कहाँ पर खोला था, तो होशंगाबाद में खोला था। और यहाँ से हमें किसके जो कागज है वो मिलते हैं, तो नोट छापने के कागज हमें यहाँ से छापे जाते हैं और इन्हें हम कहाँ पर पहुँचाते हैं, तो याद रखिएगा बैंक नोट प्रेस देवास में पहुँचाते हैं। और बैंक नोट प्रेस की स्थापना कब की गई, तो 1974 में की गई। और यहाँ पर 5 रुपये से लेकर तो जो ऊपर वाले नोट हैं 5 रुपये या उससे बड़े वाले नोट, तो उन सभी की छपाई यहाँ देवास जो बैंक नोट प्रेस है वहाँ पर की जाती है। वहीं अगला पॉइंट हमने देखा था कि टिश्यू पेपर का कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो इंदौर में है। ठीक है, तो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर का पूरा, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। और आज हम शुरू करेंगे हमारे बीड़ी उद्योग के बारे में। ठीक है, बीड़ी उद्योग की बात करेंगे तो बीड़ी बनती किससे है। बीड़ी के उत्पादन के लिए हमें किसी ना किसी कच्चे माल की तो आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए हमें चाहिए तेंदूपत्ता। क्या चाहिए, तेंदूपत्ता चाहिए। और तेंदूपत्ते का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो हमारे मध्य प्रदेश में किया जाता है। और इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसी कारण से हम इसे तेंदूपत्ता प्रदेश के नाम से भी हमारे मध्य प्रदेश को जानते हैं। वहीं बात की जाए कि सर्वाधिक तेंदूपत्ते का उत्पादन कहाँ किया जाता है मध्य प्रदेश में, तो यह सागर संभाग के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए तेंदूपत्ता जो संग्राहक है उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसका नाम क्या है, चरण पादुका योजना। और इसे कब प्रारंभ किया गया, तो याद रखिएगा वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे प्रारंभ किया गया, जिसमें कि ये जो तेंदूपत्ता संग्राहक है उन लोगों को बोतल और चप्पलें सरकार की तरफ से दी जाती है ताकि इन्हें अपना कार्य करने में आसानी रहे। ठीक है, तो बीड़ी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है, तेंदूपत्ता। सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को किस उपनाम से जानते हैं, तेंदूपत्ता प्रदेश के नाम से। मध्य प्रदेश में किस जगह पर, तो सागर संभाग में सर्वाधिक इसका उत्पादन किया जाता है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की, तो चरण पादुका योजना हमने प्रारंभ की। ठीक है, अगला उद्योग है हमारा कत्था उद्योग। और अगर बात की जाए कि कत्था हमें किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा खेर के वृक्ष से हमें क्या प्राप्त होता है, तो खेर के वृक्ष से हमें कत्था प्राप्त होता है। और अगर बात की जाए कि कत्था बनाने का जो सरकारी कारखाना है वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा एक तो है बानमोर जिला मुरैना में और दूसरा है शिवपुरी जिले के अंतर्गत। क्लियर है इतनी बातें। तो कत्था किससे प्राप्त होता है, तो खेर के वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है। और बानमोर मुरैना तथा शिवपुरी में कत्था बनाने का सरकारी कारखाना है। अच्छा, कत्थे का क्या उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यतः उपयोग पान में किया जाता है। हम जब पान बनवाते हैं तो वो कत्था लगाता है ना, जो कलर देने का काम करता है, तो ये वही कत्था होता है। ठीक है, अगले उद्योग की ओर चलते हैं। और जो हमारा अगला उद्योग है वह है लाख उद्योग। ठीक है, और जो लाख होता है यह किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा फेरिया लेक्का। ठीक है, फेरिया लेक्का नामक एक कीट होता है और उसकी जो लार होती है, ठीक है, जिसे हम उसकी लार से यह प्राप्त होता है। ठीक है, ये नाम थोड़ा मैं कल आप लोगों को थोड़ा कंफर्म करके क्लियर कर दूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इस नाम पे। ठीक है, चलिए तो अगर बात की जाए कि लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है, तो यह उमरिया में है। और उसका उपयोग क्या किया जाता है, तो चूड़ियाँ बनाने में और मोहरे बनाने में इसका लाख का उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है। तो इसमें देखो लाख से प्रश्न क्या आ सकता है हमारा, तो प्रश्न खाली बस इतना ही आएगा कि लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, उमरिया में है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए
आगे बढ़ जाते हैं और अगला जो उद्योग है हमारा वह है प्लाईवुड उद्योग। ठीक, इस उद्योग में क्या किया जाता है, तो यहाँ पर फर्नीचर बनाने और लकड़ी चीरने का काम किया जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए प्लाईवुड उद्योग की, तो सबसे पहले इटारसी जिला होशंगाबाद में खोला गया था। और कब खोला गया था, तो वर्ष 1964 में खोला गया था। वहीं अगर बात की जाए कि लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है, तो मनेरी जिला मंडला में हमें लकड़ी चीरने का कारखाना मिलता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब हो गए हमारे कौन से उद्योग, तो यह हो गए हमारे वन आधारित उद्योग। ठीक है, वन आधारित उद्योग। और वन आधारित उद्योग में हमने क्या देखा था, तो पहला कागज उद्योग देखा था, दूसरा हमने बीड़ी उद्योग देखा, इसके बाद हमने कौन कौन से उद्योग देखे, तो तीसरा उद्योग था हमारा कत्था उद्योग, चौथा उद्योग था हमारा लाख उद्योग, और पांचवा जो उद्योग हमने देखा है वह है प्लाईवुड उद्योग। ठीक है, तो ये जो उद्योग हमने पढ़े, तो ये कौन से उद्योग थे, तो ये है वन आधारित उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अब आता है हमारा खनिज आधारित उद्योग। और अगर खनिज आधारित उद्योग की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत मुख्यतः हमें सीमेंट उद्योग देखने को मिलता है। ठीक है, और सीमेंट उद्योग अगर बात की जाए तो खनिज आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक, वहीं अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई थी, प्रथम सीमेंट फैक्ट्री, तो याद रखिएगा बानमोर मुरैना में खोली गई थी। और कब खोली गई थी, तो वर्ष 1922 में खोली गई थी। और यह एसीसी कंपनी के द्वारा खोली गई थी, जो कि असफल रही थी। एसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएट सीमेंट कंपनी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, वहीं अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश की पहली सफल जो फैक्ट्री है वह कौन सी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा 1923 में कटनी जिले में खोली गई थी, और उसका नाम क्या है, कैमूर सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, और हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चूना पत्थर है वो हमें सतना जिले से और कटनी जिले से मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए कि क्योंकि सबसे ज़्यादा कारखाने हमें सतना में देखने को मिलेंगे, इसलिए सतना जिले को हम सीमेंट नगरी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अगर चूना नगरी पूछे तो चूना नगरी कटनी है, जबकि सीमेंट नगरी की बात की जाए तो सीमेंट नगरी हमारी सतना होगी। क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब देखिए कौन कौन सी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। तो यहाँ हमें सतना सीमेंट फैक्ट्री, मेहर सीमेंट फैक्ट्री और प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री ये हमें सतना जिले में देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए ये जो मेहर सीमेंट फैक्ट्री है ये अभी मैहर जिले के अंतर्गत आने लग गई है। ठीक, तो इसका भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पहले मैहर और सतना एक ही था। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं। तो जीराबाद सीमेंट फैक्ट्री ये हमें धार जिले के अंतर्गत देखने को मिलेगी। वहीं मालनपुर सीमेंट फैक्ट्री यह भिंड जिले में हमें देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट है नीमच सीमेंट फैक्ट्री जो नीमच में देखने को मिलेगी। क्लियर है? वहीं अगर पूछ लिया जाए कि सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है या मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो नया गांव मंदसौर में हमें सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और यह हमारा सीमेंट उद्योग खत्म होता है और अब हम चलते हैं भारी उपकरण उद्योग की तरफ। ठीक है, और भारी उपकरण उद्योग में आता है हमारा वाहन उद्योग। और अगर वाहन उद्योग की बात करेंगे तो वाहन उद्योग के लिए पीतमपुर जो कि धार जिले में आता है और इंदौर, यह दोनों किस उद्योग के लिए फेमस है, तो याद रखिएगा वाहन उद्योग के लिए फेमस है। और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पीथमपुर हो जाएगा। और याद रखिएगा पीथमपुर की बात करें तो
जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है भोपाल में जो थी, जो कि 2-3 दिसंबर वर्ष 1984 को एक भीषण गैस हादसा हुआ था, गैस त्रासदी हुई थी, तो उसका जो कचरा था सॉरी, उसका जो कचरा था उसे यहीं पीतमपुर में लाकर ही जलाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर बात की जाए कि बैतूल और पीतमपुर में कौन से कारखाने हमें देखने को मिलेंगे, तो ट्यूब टायर बनाने के कारखाने हमें कहाँ पर मिलेंगे, तो बैतूल और पीतमपुर जिला धार में मिलेंगे। वहीं पर हमें वाहनों के जो गियर बनाए जाते हैं तो वो कहाँ पर फैक्ट्री मिलेगी, तो वो देवास जिले में मिलेगी, और उस कंपनी का नाम क्या है, गजरा गियर फैक्ट्री, जिसका काम क्या है, तो यह वाहनों के गियर बनाती है, और यह कहाँ पर स्थित है, तो देवास जिले में स्थित है। ठीक, वहीं पर अगर सैन्य वाहनों के निर्माण की बात की जाएगी तो सेना के जो वाहन हैं उनका निर्माण जबलपुर में किया जाता है। ठीक है, और जबलपुर में ही भारतीय सेना की पहली स्वदेशी जो मिसाइल है जिसे नाम है धनुष, ठीक है, स्वदेशी मिसाइल धनुष का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया गया, तो इसका निर्माण जबलपुर में किया गया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बात की जाए कि गोला बारूद बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर है, तो जो गोला बारूद बनाने का कारखाना है वह भी हमारे जबलपुर में ही स्थित है। क्लियर है इतनी बातें? हाँ, देखिए ये जो स्वदेशी मैंने मिसाइल बोल दिया था, ये स्वदेशी मिसाइल नहीं है, ये धनुष क्या है, तो ये स्वदेशी तोप है। ठीक है, स्वदेशी तोप धनुष का निर्माण कहाँ पर किया गया, तो जबलपुर में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि गोला बारूद का निर्माण कहाँ पर किया जाता है, तो जबलपुर में किया जाता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा रहेगा उद्योग वह रहेगा रेल उपकरण उद्योग, यानी कि रेलवे के जो उद्योग है, उपकरण हैं, वो कहाँ पर बनते हैं, तो याद रखिएगा रेलवे जो स्लीपर बनाने का कारखाना है, रेलवे स्प्रिंग बनाने का जो कारखाना है वह सिथौली ग्वालियर में हमें रेलवे के स्प्रिंग बनाने को मिलेंगे। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कि निषादपुरा, निषाद नहीं है निषाद है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो अपन उसको करेक्ट कर लेते हैं। क्या नाम है इसका, निषादपुरा, निषादपुरा, और ये कहाँ पर है, तो भोपाल में है, और यहाँ पर 2008 से रेलवे कोच बनाने की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर खोली गई है, तो याद रखिएगा निषादपुरा भोपाल में खोली गई है। वहीं अगर बात की जाए कि विद्युत इंजन बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो यह इंदौर और विदिशा में हमें देखने को मिलता है। ठीक, और अगर बात की जाए रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना, तो यह बुधनी सीहोर में होती है। देखिए स्लीपर मतलब चप्पल, तो ये स्लीपर क्या होती है, तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो पटरी होती है, इन पटरी के नीचे कुछ ऐसे लगे रहते हैं ना, सीमेंट के बने हुए। ठीक, तो उनको ही हम क्या कहते हैं, रेलवे स्लीपर कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? नहीं तो आप लोग समझ लो स्लीपर कोच वो अलग होता है। ठीक है, रेलवे स्लीपर का मतलब ये होता है। यहां पर बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा भारी विद्युत उपकरण। ठीक, भारी विद्युत उपकरण में जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह हो गए, तो ये कहाँ बनते हैं, तो याद रखिएगा जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम है उसमें पूछे गए प्रश्न हैं, इन 4-5 फैक्ट में से 2 से 3 प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो वर्ष 1956 में हेल, अब ये हेल क्या होता है, यहां तो सर आपने हेल लिख दिया और भेल लिख दिया, ये क्या खाने की भेल है? नहीं, इनका मतलब होता है हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड। किसका मतलब होता है, हेल का, HEIL, हेल, और इसका फुल फॉर्म होता है
सॉरी हिंदुस्तान नहीं, हैवी इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड, हैवी इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड। वहीं पर अगर भेल की बात की जाए तो भेल का मतलब होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और इसकी स्थापना कब की गई, तो वर्ष 1964 में कर दी गई। ठीक, और इसी के 10 साल बाद यानी कि वर्ष 1974 में हेल और भेल को यानी कि दोनों कंपनियों को मर्ज करके एक नई कंपनी बनाई गई, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने, भेल। क्या रखा इसका नाम, तो इसका नाम रख दिया इन्होंने भेल। ठीक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। क्लियर है। अब इसे क्या है कि वर्ष 1993 में सरकारी कंपनी का दर्जा दिया गया भेल को, और इस भेल को वर्ष 2013 में, कब, 2013 में इसे महारत्न कंपनियों का दर्जा दे दिया गया। और अगर बात की जाए कि इस भेल का गठन किसके सहयोग से हुआ, तो इसका जो निर्माण है वह ब्रिटेन के सहयोग से भेल का जो गठन है वो किया गया था। और भेल कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, तो यह हमें भोपाल में मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि भेल द्वारा भोपाल में एक स्कूल संचालित किया जा रहा है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू स्कूल, और इसे ISO 14001 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान है उसके द्वारा इसे 14001 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। अब सर ये 14001 का मतलब क्या होता है, तो देखिए हम लोगों ने बहुत जगह पर ये कुछ इस तरह के सिंबल्स देखे होंगे जिसमें लिखा रहता है ISO 9001/2015। तो ये सामान्य गुणवत्ता के लिए दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो सामान उपलब्ध करवाया जाता है वो गुणवत्ता पूर्ण होता है। वहीं अगर 1000 देखने को मिलता है यानी कि वहाँ के भोजन की क्वालिटी, वहाँ का भोजन अच्छा है, तो इसलिए उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक, और अगर ISO 14001 की बात की जाए तो यानी कि इस संस्थान के द्वारा पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो 14001 प्रमाण पत्र यहां पर दिया जाता है। क्लियर है इतनी बातें। चलिए आगे देखते हैं, और अगला जो टॉपिक रहेगा वो हम भौगोलिक संकेतक, क्या नाम रहेगा हमारा टॉपिक का, भौगोलिक संकेतक, या इसे ही हम GI टैग के नाम से जानते हैं। तो इसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। और इससे पहले एक बार और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो देखिए हमने पढ़े हैं कृषि आधारित उद्योग, जिसमें कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, रेशम उद्योग और सोयाबीन उद्योग। फिर हमने वन आधारित उद्योग देखा जिसमें कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, कत्था उद्योग, लाख उद्योग और प्लाईवुड उद्योग देखा। फिर हमने खनिज आधारित उद्योगों में सीमेंट उद्योग देखा। इसके बाद हमने भारी उपकरण उद्योग देखा। कौन सा देखा, भारी उपकरण। ठीक, भारी उपकरण उद्योग देखा। तो ये हमारा उद्योग वाला टॉपिक का आज का लेक्चर हम यहीं